मैं शाहिद अरोड़ा। एमडब्ल्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सूरतगढ़ शाखा पे नहरी उपभोक्ता संघों के चुनाव चल रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज को बुलंद करेगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम उदासर माइनर व उदासर सब माइनर समिति नंबर 57 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कोड़ाराम जी ओड व उनके प्रतिनिधि सोनलाल जी ओड के पास। आज हम उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, किन समस्याओं और मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। कोड़ाराम जी की मातृभाषा बागड़ी है, इसलिए हम उनसे बागड़ी में बात करेंगे। तो सारों पहले तो सोनलाल जी थारा स्वागत है। तो सोन जी सारों पहले तो मन ओ बताओ देखो थारो जल उपयोगिता संगम उदासर माइनर है, उदासर सब माइनर समिति नंबर 57 इन अंदर सर चक की सारी सकता है। ये मतलब एक यूडीएम लेके 5 यूडीएम तक। हाँ जी, ए बी सारा ठीक है। और एक यूडीएम, एक यूडीएस और 2 यूडीएस, ठीक है। कुल टोटल 10 चक है। कुल टोटल 10 चक है। साहब चक तो देख लिया, बता अब इस 10 चक्का इसी की समस्या है जगह थे लेके चुनाव मैदान में उतरिया और बी परिया की वोट मांगोगा, बी परिया की कार्य प्रणाली धरी रहेगी। तो इन बारे में बताओ जरा। सारा मोटी समस्या है कि नेर नर्सरी के अंदर आवे हमारी, ठीक है। भी में आंधी आवे, ढकेड़ो आवे, गुटाली है, किकर है, सारा ज्यादा कचरो है, नेर भी बड़े रस्तों की है कोनी। सारा ज्यादा कचराड़ी समस्या है कि कोई झांपो पड़ गयो और है तो कोई काटे कोनी, बिडड़ा गया, किकड़ा गया, अंदर ही गए। ठीक ठीक। और आ मोटी समस्या है, सारा मोटी आ समस्या है। तो आपा पहला भी नेर पर जाता रहा, अभी आपा 2 दिन नेर आने पहला ही सफाई कराया। इसके अलावा इसी संगम के किसान बलविंदर सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने सोनलाल जी ओड के में ऐसा क्या देखा जो उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना प्रत्याशी बनाया। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बलविंदर जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम कि आप हमारे यहाँ पधारे और हमारे यहाँ पे आके हमारी समस्या को जानना चाहे। मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस पिछड़े हुए गांव में आप आए और हमारी समस्याओं को मतलब दुनिया तक पहुंचाने का आपने कष्ट किया। सब पहली बात तो ये है कि हमारी जो मेन समस्या थी वो जैसे सोनलाल जी ने बता चुके हैं कि जो हमारी नहर आती है वो आती है नर्सरी एरिया से। नर्सरी एरिया से आने के कारण जब भी कोई आंधी तूफान जखड़ आता है तो उस समय कोई किक्कर है या कोई टाली वगैरह वो उसमें गिर जाती थी। तो उस समय नहर बंद होने के कारण टूटने की कगार पर आ जाती थी। और अब हमने इनको देखा सोनलाल जी को, क्योंकि हमारे पास पहले 5 साल का कार्यकाल जो बग्गा सिंह जी ने निभाया है, बहुत शानदार कार्यकाल रहा है इनका और बहुत अच्छा ही मतलब इन्होंने सेवाएं दी। आधी रात को बुलाया, आधी रात को हाजिर हैं जनता के लिए। और अब हमने सभी ने, हमारे बग्गा सिंह जी ने मतलब प्रस्तावक होने के नाते सोनलाल जी को इन्होंने देखा कि अब मैं चुनाव लड़ने के समर्थ नहीं हूं, ना मैं करूंगा। तो सोनलाल जी को इन्होंने मतलब देखा कि सोनलाल जी हमेशा ही, आज नहीं, चलो आज तो मानते कि हमने ये अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि पहले भी कोई भी नहरी का काम होता है या किसानी से संबंधित कोई भी काम होता था तो उस समय सोनलाल, या किसानी से संबंधित कोई भी काम होता था तो उस समय सोनलाल जी मतलब तत्पर रहते थे कि मैं जनता की सेवा करूं और मेरा धर्म है कि सेवा करना। तो नहर के मामले में ये हमेशा ट्रैक्टर ट्राली और पानी की व्यवस्था पहले भी करते थे। अच्छा, चाहे अध्यक्ष की चुनाव, हाँ, चाहे अध्यक्ष के चुनाव से पहले की बात कर। अच्छा, लेकिन अध्यक्ष तो आज हमने अभी अध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन अभी तो आज फार्म भरे गए हैं, चुनाव हुआ नहीं है। तो हमारा मतलब कहने का मतलब हमने यही इनके अंदर ये देखा, जज्बा देखा, इनकी मेहनत देखी। तो हमने यही कहा कि हमारा जो नहर का जो कार्यक्रम है, जो कार्यकाल है, या मतलब नहर की कोई समस्या है तो ये बखूबी निभाएंगे और उसको हमें कोई शिकायत नहीं आने देंगे। तो मैं इनसे विश्वास भी है ये हमें कि हमें आने वाले समय में 5 साल का कार्यकाल हो चाहे 10 साल का हो, कितना भी समय को हो, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और मैं जनता से अपील भी करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को
नलके के ऊपर मोहर लगाएं। सब्जियां अध्यक्ष बने तो बिनो मेन फर्ज हुआ है मामलो इकट्ठा करने को और पर्ची बांटने को। तो पर्ची बांटने को क्या सिस्टम चला था संघ के अंदर? पर्ची बांटने को जी दो साल की पर्ची है। हाँ जी। और सालों दिन रात हो जाए। ठीक है। और पर्चियां का सिस्टम है कि पहले भी अध्यक्ष साहब रेड है पर्ची अगला के घरे पंचायतियां करांगा किन्हीं गेड़ा कटाने कोई पहुंचे। ठीक है। और मामलो इकट्ठा करने को क्या सिस्टम होगा? मामलो तो ये जी सच हाड़ी सावनी हो है। हाँ। हाड़ी सावनी इकट्ठो करया करांगा। ठीक है। और दुकान है बिना काम को ब्याज लगे। हाँ हाँ। 20 सालों सिस्टम चले पहला करता ही। ठीक है। तो अब थे हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आपके जन उपयोगिता संगम है जी, चाहे किसान माता भाई बहन जितने भी है, इनको आप अपील क्या करना चाहते हैं? अपील आई है जी काम देखे पहला तो जे अपन नेट पर गया अगना गया। ठीक ठीक है। बाद में वही है हाथ जोड़ के सारे किसानों ने निवेदन है कि भी नलके गए किसान पर मोक दबे। तो कब है चुनाव का? 19 तारीख है तो तभी भी जाके वोट दे दिया हुआ है। ठीक ठीक। वोट जरूर दे सर हम पे। हाँ सही बात है। ये है जी हमारे जल उपयोगिता संगम उद्दासर माइनर सब माइनर समिति नंबर 57 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कोड़ाराम जी और उनके प्रतिनिधि सोनलाल जी और जिन्होंने हमें बताया कि वो किसान के बेटे और किसान के बेटे ही रहेंगे। पहले भी किसानी के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उसी जुनून उसी जज्बे को देखते हुए सभी संगम निवासी जितने भी किसान थे उन्होंने इनको घर आके अपना प्रत्याशी बनाया है और उसी सेवा को आगे जारी रखते हुए ये चुनाव में आए हैं और इनको आपके समर्थन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।